गुरु भगवान को नमन है। समय कभी एक जैसा नहीं होता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। गुरु हमें यही समझा रहे हैं कि अपने जीवन को महान भी बना सकते हो, एक टेम्परेरी जीवन भी जी सकते हो और इससे भी ज़्यादा निचले सतह पर अपना जीवन निकाल सकते हो। जीवन आपके विचारों के हाथ में है कि कोई व्यक्ति सामने खड़ा होकर के आपके क्या विचार पैदा कर रहा है। मेरे लिए वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है या मेरा महान जीवन। सबको मालूम है कि अपना महान जीवन जीना, पर सामने वाले व्यक्ति के विचारों के अनुसार हम अपने विचारों में बदलाव लाते हैं कि हम क्या करें। गुरु हमें समझाते हैं भगवत प्राप्ति, महान जीवन हमारा मानव जीवन का लक्ष्य है। सुखी रहने का सबसे अच्छा साधन है सत्संग। सामने व्यक्ति मेरे विचारों को ही चला दे, मेरे महान जीवन से मुझे नीचे गिरा दे, मेरे लक्ष्य को ही मिटा दे, तो मेरे लिए वो महान नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा लक्ष्य है महानता की तरफ जाना। सबको पता है क्या बनने से आपका जीवन क्या होगा। हर माँ बाप सोचता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पर नहीं बन पाता। अब ये माँ बाप का लक्ष्य है, बच्चे का लक्ष्य नहीं है। बच्चे बीए भी नहीं कर पाते, 10th भी नहीं कर पाते। अब माँ बाप का लक्ष्य है मेरा बच्चा बड़ा बने, और बच्चे का माइंड चलता नहीं है। कैसे बना लेंगे जब संसारी विद्या इंसान नहीं प्राप्त कर सकता। संसारी छोटी विद्या अपने हाथ में है, वो भी नहीं प्राप्त कर सकता। बच्चा अपना है, बनाओ उसे महान। नहीं बन पाए तो क्या करोगे? छोड़ दोगे ना। बच्चे का जैसा माइंड है उस पर छोड़ दोगे। जितना पढ़ रहा है पढ़ने दो। ऐसे ही हम अपने जीवन को देखें। गुरु हमारे जीवन में आते हैं और गुरु हमें महान लक्ष्य बताते हैं। 50 साल बीत गए, 25 बीत गए, 30 बीत गए, 40 बीत गए, नहीं पता लगा कि महान जीवन क्या होता है। सब मिले, माता पिता मिले, रिश्तेदार मिले, पर किसी ने भी महान लक्ष्य नहीं बताया। ये कर लो, ऐसे धन कमाया जा सकता है, ये कर लो, ऐसा किया जा सकता है। खाली एक धन कमाने के लिए ही तो डिग्री चाहिए, धन कमाने के लिए बिजनेस चाहिए, और उसी धन के लिए भगवान भी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी नारायण के पास जाना पड़ेगा। बिना नारायण के आपको लक्ष्मी भी नहीं मिल सकती। बिना भगवान को पूजे तो भगवान की पत्नी को भी आप अपना नहीं मान सकते, वो लक्ष्मी भी आपकी नहीं रहेगी। बाय चांस आपको 2 नंबर की कमाई से लक्ष्मी आ भी गई, भाई आप बहुत बड़े राजा थे, आप एक गरीब की लड़की को ले भी आए, तो वो लड़की आपके अनुसार तो नहीं है, आपके लायक तो नहीं है, पर एक सुंदरता के चक्कर में आप उसको ले आए। पर आपकी नज़रों में क्या रहेगा? ये मैं वहाँ से लेकर आया हूँ, ये मेरी नहीं हो सकती। कुछ हो जाए तो व्यक्ति क्या कहेगा? ये पहले से ही मेरी नहीं थी। ऐसे ही जीवन में जब धन निकल जाता है तो इंसान कितना भी बड़ा काम करके उस पैसे को कमा लेता है। कैसे आई थी? दूसरे नंबर से आप ले आए, पर आपके बच्चे के द्वारा ही वो धन बाहर निकल जाएगा। रीज़न तो आप ही बने, पैसा तो आपका ही निकला, मेहनत तो आपने ही की, बच्चे ने तो कोई मेहनत नहीं की।
बच्चा माध्यम बना। कि आप बच्चे के लक्ष्मी जी कैसे लाना चाहते थे? बच्चा भगवान में ना लगे और लक्ष्मी जी आ जाए। तो कुछ ना कुछ संसार में व्यक्ति से गलत काम हो जाता है और वो लक्ष्मी जिस तरीके से आप लेकर आए थे वो दूसरे तरीके से बाहर हो जाती है। इसीलिए जीवन में महान लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, जो 8 साल में ही हमें भगवान की तरफ मुड़ जाना चाहिए। क्योंकि आप पहले परमात्मा हो, भगवान हो, बाद में ये हाड़ मांस का पुतला, ये संसार बना। पहले हुए भगवान, फिर बना ये संसार। और हम संसार में आकर के कहें पहले संसार बाद में भगवान। अभी भगवान की क्या उम्र है? अरे माँ बाप अगर भगवान के रास्ते पर नहीं लगेंगे तो क्या होगा? रास्ता कोई तो चुनेगा। भगवान के लिए कभी कोई उम्र नहीं होती। आत्मा की कोई उम्र नहीं है, शरीर की उम्र है, आत्मा की कोई उम्र नहीं है। आत्मा तो इस शरीर से निर्लेप न्यारा है, भगवान तो इस जगत से निर्लेप न्यारे हैं। पर उस निर्लेप न्यारे परमात्मा को हम अनुभव करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस परमात्मा का अनुभव करना कि सारी सृष्टि बनाने वाला भगवान है। पर हमने इस संसार में आकर के क्या मान लिया? ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये बड़े हैं। गुरु कहते हैं माता पिता ज्ञानी हो तो बच्चे के लिए बड़े हैं। जैसे गणेश जी के लिए माता पिता बड़े हैं, क्योंकि माता पिता है क्या? शिव और पार्वती। शिव जी और पार्वती जी दोनों ज्ञानी हैं। माँ शक्ति है, शिव ज्ञान के भंडार है। तो ज्ञानी और शक्ति जब दो मिले तो कहते हैं परमात्मा का द्वार खुल गया। आजकल माता पिता तो ज्ञानी है नहीं, पर सोचते क्या हैं? बड़े हैं। जन्म देने वाले बड़े होते हैं, संस्कारी होते हैं और उनका मान सम्मान हमें करना चाहिए। पर उससे बड़े कौन हैं? ज्ञानी। बच्चों से पूछा जाए आपका भगवान में कौन बड़ा है? कहते शिव बड़े हैं। तो माँ बाप से कौन बड़े हो गए? ऐसे ही जीवन में संसार का ज्ञान भी एक विद्या है, पर उस विद्या से भी बड़ी विद्या क्या है? गुरु का ज्ञान। तो मेरे लिए पहले कौन हो गए? गुरु पूजनीय हो गए। तो मेरे लिए गुरु पूजा जरूरी हो गई। अब सब बड़े होते हुए भी मेरे दिमाग में, मेरे विचार में क्या होना चाहिए? मेरे लिए गुरु पूजनीय है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। भगवान तो हमारे इस शरीर के अंदर छुपकर बैठ गए, पर गुरु ने आकर के छुपे हुए भगवान को दिखा दिया। अपनी लाइट के द्वारा हमें उस भगवान का साक्षात्कार करा दिया कि आपके अंदर परमात्मा कहाँ पर वास करते हैं। इसीलिए गुरु को बड़ा बताया कि इंसान बाहरी रूप से तो इतना भगवान को ढूंढता है, इतनी पूजा करता है, इतनी माला चढ़ाता है, पर कभी अपने आप को पूजनीय नहीं बना पाता। किसके कारण? क्योंकि ज्ञान जीवन में नहीं सुना, पढ़े लिखे नहीं हुए। शिव जी की मूर्ति ले ली पर पता ही नहीं है शिव क्या है। शिव मीन्स ज्ञान का भंडार, शिव मीन्स ज्ञान, संसार मीन्स अज्ञान। पर शिव का ज्ञान तो लिया नहीं, शिव की मूर्ति ले ली। अब व्यक्ति कहेगा मैं मूर्ति को मानता हूं। अब वो कब शिव कहलाए? उन्होंने ज्ञान लिया, ध्यान लगाया, तपस्या करे, संसार से विरक्त रहे। जिसकी आप पूजा करते हो वो सदा संसार से विरक्त रहा। अगर आप सच में पूजा करते हो तो क्या आपको पता है कि ये कैसे रहे, इनका जीवन कैसा रहा? कुछ नहीं मालूम। बस क्या कहेंगे? हम शिव को मानते हैं।
ज्ञान ही नहीं होगा तो शिव को क्या मानते होंगे। तो इसी प्रकार हमें गुरु यही समझाना चाह रहे हैं कि सुखी रहने के क्या उपाय हैं। दुखी व्यक्ति कब होता है? जब दूसरा खुश दिखाई देता है, सुखी दिखाई देता है। दुख इंसान को कब लगता है? जब दूसरा इतना खुशी से क्यों रह रहा है, ये खुश कैसे है। पड़ोसी का बेटा इतने अच्छे मार्क्स से पास हो गया, अरे उसने डिग्री प्राप्त कर ली, मेरे बेटे ने नहीं करी, तो दुख किस बात का है? पड़ोसी का बेटा ज़्यादा पढ़ गया। और ज्ञान क्या कहता है? पड़ोसी को नहीं, अपने आप को देखो, अपनी दृष्टि अपने ऊपर रखो। मेरी दृष्टि अगर दूसरे पर जा रही है तो इसका मतलब आपका प्रकाश किस पर जा रहा है? दूसरे पर। और आपका प्रकाश दूसरे पर जा रहा है तो दूसरा तो कामयाब हो जाएगा, पर आप अंधकार में रह जाएंगे। आपने अपनी लाइट का मुख किसकी तरफ कर रखा है? दूसरे के घर की तरफ। ज्ञानी क्या कहता है? अरे तुमने सारी लाइट किस पर डाल रखी है? दूसरे पर। तो आप अंधकार में बैठे हैं। आप अपने घर का बल्ब लगाया, उसका मुख बाहर की तरफ कर दो तो प्रकाश कहाँ जाएगा? ऐसे ही आपको दूसरे की चीजें दिखाई देती है तो प्रकाश कहाँ जा रहा है आपका? आपके घर की चीज आपको दिखाई नहीं दे रही, मतलब आपके अंदर बैठे परमात्मा को आप दर्शन नहीं कर पा रहे। आप अपने घर में जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर नहीं कर पा रहे। आप दूसरे के द्वारा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो, तो आपकी लाइट कहाँ जा रही है? पर गुरु का ज्ञान हमें यही बताता है कि पहले अपने ज्ञान के द्वारा इस लाइट का मुख अपनी तरफ करो। तो अपने घर के अंदर इतना साज सामान जो है भरा पड़ा है, गंदगी भरी पड़ी है अंतःकरण में, जहाँ परमात्मा का स्थान है। अंदर में भगवान, अंतःकरण में परमात्मा है, और वो कबाड़ से भर दिया। शरीर रूपी अंतःकरण में हमने सारा कबाड़ डाल दिया, अपने घर में कबाड़ डाल दिया और दूसरे के घर में निगरानी करने लगे, देखने लगे। अब अपने घर का तो सामान दिखाई नहीं देता, कबाड़ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उस भगवान के ऊपर मैंने गंदगी डाल दी। जिस अंतःकरण में परमात्मा विराजमान है, किसके कारण? मेरी लाइट का मुख बाहर की तरफ है, इसीलिए मुझे बाहर बड़े सौंदर्य दिख रहा है, अपने घर में वो सुंदरता नजर नहीं आती। कारण यही हुआ कि लाइट का मुख टेढ़ा है। गुरु की कृपा होती है और गुरु उस लाइट का मुख हमारे अंदर कर देते हैं, तो कहते हैं जहां अंदर आपकी गंदगी भरी है इसकी सफाई करो। तो मकान कौन सा है? आपके हृदय में भगवान का स्थान है, पर वो गंदा है। और बाहर का मकान बहुत साफ है, बाहर से आप बहुत अच्छे हैं पर अंतःकरण से आप बहुत खराब हैं। तो जीवन में आपको सुख नहीं मिल सकता, कामयाबी नहीं मिल सकती। किसके कारण? अंतःकरण साफ नहीं है। गुरु की कृपा होती है तब जाकर के ये अंतःकरण साफ होता है, अंदर में हमें भगवान का साक्षात्कार होता है। तो गुरु की कृपा होती है तो कोई इस ज्ञान को समझ पाता है, विरला ही। नहीं तो संसार में टाइम पास करने के लिए बहुत साधन है, किट्टी है, कमेटी है, कुछ भी आप बाहर ही साधन ढूंढते हो। जब इंसान को घर में सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, तो वो बाहर का साधन ढूंढता है। शायद पड़ोसी के घर में मेरे से ज़्यादा अच्छा होगा। एक दूसरे से मिलते हैं और सारी ज़िंदगी इंसान उसी में ही अपना टाइम पास कर देता है और उसको एंजॉय मानता है। घर के अंदर अंधकार है तो बाहर प्रकाश को ढूंढता है।
अंदर बाहर प्रकाश है तो खाली गुरु के पास। गुरु अपने प्रकाश के द्वारा हमें अंतर में उस परमात्मा का दर्शन कराते हैं, और जब हमें उस भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो हम जिंदगी भर जितनी श्वासें बची है वो साधक गुरु का शुक्राना मानता है। शुक्राना गाए गुरु घड़ी घड़ी आपका, आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का। दोनों जहान के लिए देखिए प्यार डाल दिया। जो प्रेम जिससे पैदा हुए उनको भी नहीं पता था, गुरु ने आकर के प्रेम दिया, प्रेम से अपने घर की तरफ मोड़ा। कौन अपने घर की तरफ मुड़ना चाहता है? कौन अपने अंदर में अपने विकारों को देखना चाहता है कि मेरे मन में कितने विकार हैं, कितने विषय हैं। सारे विषय विकारों से मन भरा हुआ है, गंदगी से मन भरा हुआ है, एक दूसरे में राग द्वेष भरे पड़े हैं, घृणा से भरे पड़े हैं। प्रेम नाम की चीज नहीं है। आज प्रेम है तो गुरु के द्वारा ही प्रेम है। हर रिश्ता किससे भरा है? नफरत से। तो ये नफरत की दुनिया हमें क्या देगी? एक नफरत ही पक्का कराएगी, प्रेम नहीं। तो गुरु के ज्ञान से हमें ये चीज समझ में आती है कि ज्ञान हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। ज्ञान से व्यक्ति कभी पूजनीय हो सकता है, संसार से कभी पूजनीय नहीं बन सकता। सब चाहते हैं, माता पिता चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी पूजा करें, पर माता पिता ज्ञानी ना होने के कारण कोई पूजनीय नहीं मानता। स्वार्थ के वशीभूत बच्चे माँ बाप से रिश्ता रखते हैं, पति पत्नी से, पत्नी पति से, एक दूसरे के स्वार्थ से मिले हुए हैं, ठहरे हुए हैं, रिश्ता बना हुआ है, नहीं तो प्रेम किसी में नहीं है। प्रेम के नाम पर खाली एक सौदा है, तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे। समर्पण कहाँ है? समर्पण तो भगवान के लिए बना है, गुरु के लिए बना है, भगवान जी के लिए बना है। समर्पण तो जिस भगवान की रोज तुम पूजा करते हो तो समर्पण उनके लिए बना है कि जब तुम संसार से बहुत थक हार जाओ तो तुम मुझे याद कर लेना। पर इंसान जीवन में इस संसार से दुख को अमर बना लेता है, पर सच की तरफ नहीं मुड़ना चाहता। सच क्या है? आपके अंदर बैठे परमात्मा, आपके अंदर बैठे उस आत्मा को नमन। इंसान कहता है मरने के बाद आत्मा को शांति मिले। आत्मा तो शांत स्वरूप है, उसको कहाँ शांति चाहिए? है ही शांत स्वरूप वो तो। जो शांत है उसको शांति की जरूरत नहीं है, पर जो अशांत है, ये शरीर, ये इंद्रियां अशांत है, परेशान है, इनको शांति की जरूरत है। तो उन इंद्रियों को हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा? शांति की तरफ, आत्मा की तरफ। जितना ज़्यादा हम आत्मज्ञान सुनेंगे, जितना ज़्यादा हम आत्मा को आगे करके रख के चलेंगे, तो हमारी इंद्रियां शांत होगी। ये जन्मों जन्मों से ये मन, बुद्धि और शरीर उस आत्मा से असंग है। अब धीरे धीरे हम जब इस परमात्मा से असंग हो गए तो गुरु जीवन में आते हैं तो हमें अपने आप से मिलाते हैं। वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, परमात्मा तुम्हारे अंदर है, बस इंद्रियों को मोड़ दे दो उस आत्मा की तरफ। धीरे धीरे ये मन, इंद्रियां भगवान की तरफ मुड़ती है। पर कोई धीरे धीरे भी मुड़ पाता है? जन्मों ज्ञान को सुनता है, पर चल एक कदम पाता है। जन्मों ज्ञान भी सुनता है, लगाता नहीं है। लगाने में कंजूसी है। पैसा इंसान बहुत कमाता है, पर निष्काम में कितना लगाएगा?
जितना इंसान धन इस काम में लगाता है, कहते उससे कम इंसान शरीर को लगाता है भगवान में। जब धन नहीं भगवान की तरफ दे पाता, थोड़ा सा भी नहीं निकाल पाता, तो शरीर को कहाँ निकालेगा? क्योंकि जो धन कमा रहे हो वो धन तो आपके शरीर के द्वारा कमाया जाएगा। सारा शरीर का समय कहाँ निकल जाएगा? धन कमाने में। फिर उसमें से धन कितना निकलेगा? तो क्या वो भगवान की राह पर लगा पाएगा? आपके लिए भगवान पूजनीय है। सुबह उठते ही आप भगवान की जोत करते हो, पूजा करते हो, भगवान मानते हो। पर किस लिए मानते हो? हमारा कारोबार ठीक कर दे, घर को ठीक कर दे, धन कमा ले बच्चे, बहुत सारा धन ले आए, पर भगवान के नाम पर धन नहीं लगा सकते तो निष्कामी तो नहीं हो सकता। कितना लगा पाएगा? कहते इतनी मेहनत करके लेकर आए हैं, कैसे लगा दे इसे? इसी प्रकार गुरु हमें कहते हैं, सारी जिंदगी निकल जाती है पर अपनी विद्या के लिए समय नहीं होता। एक बच्चा हो जाता है, कितनी भी फीस मांगे स्कूल वाले, कितनी भी रिश्वत मांगे, आपके पास बच्चे की रिश्वत के लिए पैसा इकट्ठा हो जाएगा उस बच्चे के लिए। देखिए, माता पिता दोनों मेहनत करते हैं पर पैसा कैसे निकल जाएगा? बच्चे के स्कूल में, बच्चे के ड्रेसेस में, बच्चे के बर्थडे पार्टी में कितना पैसा निकल जाएगा? कार्ड है ना, जो मर्जी लग जाए। शादी में कार्ड है ना, जो मर्जी लग जाए, कितना भी निकाल लो। तो 1 सेकंड में 1 लाख रुपए की शॉपिंग करी और निकल गया हाथ से। आपने तो 1 लाख लगा दिया, पर बच्चे को तो 1 लाख का नहीं पता। जब बच्चा 25-30 साल का होता है, कहते किया ही क्या है। पर माता पिता ने तो अपनी सारी इंद्रियां लुटा दी, परवरिश में लगा दिया, संसार में ही तो लगाया, संसार में कमाया और संसार में भगवान ने लगा लिया। आपने बहुत मेहनत करी, पैसा इकट्ठा किया, भगवान के लिए समय नहीं निकाला, और क्या हुआ? 25 साल बाद उस बच्चे की जो कामयाबी देखना चाहते थे वो मिले ही नहीं। कहते बच्चा फेल हो गया, बिजनेस में भी फेल हो गया, नौकरी में भी फेल हो गया, हमारा बच्चा बहुत दुखी है। किसके कारण दुखी है? क्योंकि माँ बाप ने ज्ञान में अपना जीवन नहीं दिया, तो भगवान ने संसार की विद्या में ही सफल नहीं होने दिया। अब उतना ही पैसा उस बच्चे से कमवा के दिखाओ, जितना लगाया है उसका 10% भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने 10% भगवान को नहीं दिया। अपने जीवन को देखे, 55 साल में भी क्या कहेंगे, अभी क्या उम्र है? नहीं, अभी तो रोड पर जाकर खेलो, अभी तो उम्र क्या है, अभी तो पार्क में जाकर खेलो, अभी तो खेलने की उम्र है। 60 साल में लेडीज कहाँ खेलेंगी? बच्चे भी पार्क में खेल रहे होते हैं और माताएं भी पार्क में खेल रही होती हैं, बस अपनी घर की ही तो बातें, ये खेल ही है। कभी नहीं इंसान सोचता कि करने वाला काम कौन सा होना चाहिए। अपना दुखी तो बांटती हैं एक दूसरे को, मैं यूं दुखी, मैं यूं दुखी, बस शाम के समय 2 घंटे मिल गए और अपने दुख को एक दूसरे को दिया, और फिर शाम को पक्षी जैसे अपने घोंसले में चले जाते हैं, उसी प्रकार सब अपने अपने घर में चली जाती है। पर जीवन में कभी लक्ष्य किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारे अंदर परमात्मा है, उसका दर्शन कर लो, तुम्हारा ये दुख दूर हो जाएगा। उनमें से कोई एक भी ऐसी नहीं थी जो भगवान की तरफ, आत्मा की तरफ मोड़ती। उनमें से अगर एक भी भगवान को प्राप्त होती तो 10 को किधर ले जाती? पर 10 की 10 अज्ञानता में रही, अपने एक दूसरे के दुख सुनाए और वापस दिन छिपते ही अपने अपने घोंसले में चले गए। वही दुख और वही अशांति घर में वापस चली जाती है, सुखी नहीं हो पाते, सुख का प्रयास नहीं करते,
कि ये ज्ञान ही नहीं है कि आत्मा की तरफ जाना चाहिए। अरे क्या बात है, हम 10 बैठे हैं, 10 के 10 घर की बुराई कर रहे हैं, अच्छाई तो किसी में भी नहीं है, तो क्या मुझे इन लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए? कोई एक दूसरे से नहीं सोचती कि मुझे दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। भाई ये भी दुखी है, मन से परेशान है, तो मानसिक रोगी हुए, तो मानसिक रोगी को किधर जाना चाहिए? डॉक्टर के पास। किसी को भी रोगी दिखाई नहीं देता। मन से इसी प्रकार की शिकार है ये, और ये भी मानसिक शिकार है। अगर एक थोड़ी सी भी मानसिक शिकार नहीं होगी तो क्या होगा? समझ जाएगी कि भाई अब मुझे अपना किनारा कर लेना चाहिए, ये तो मुझे और बीमार कर देगी, क्योंकि इसका तो रोग मेरे से ज़्यादा बड़ा है, तो संक्रमण क्या हो जाएगा? मेरे में फैल जाएगा, और मैं तो एक दूसरे से क्या ले आऊंगी? बीमारी ले आऊंगी, क्योंकि सब अलग अलग रोग के शिकार हैं। तो संक्रमण एक दूसरे में फैल जाता है, तो सबको क्या लगता है? हम सब एक जैसे ही हैं, तू अपनी बात कह ले, मैं अपनी बात कह लेती हूँ। इस तरीके से अपना सारा समय व्यतीत कर देता है। पर उनके जीवन में कोई ज्ञानी, कोई साधक, कोई गुरु बीच में आ जाते हैं कि अरे तुम्हारा रोग हम दूर कर सकते हैं, शर्त यह है कि सत्संग में आना पड़ेगा। भाई अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और उसके बाद मैं तेरी टेस्टिंग करूंगा, कहां कहां रोग है। इसी प्रकार गुरु के पास आते हैं तो गुरु हमारे मानसिकता को टेस्ट करते हैं और जान जाते हैं ये मोह का शिकार है, ये लोभ का शिकार है, ये काम का शिकार है, ये क्रोध का है, ये अहंकार का है। ये 5 ही रोग होते हैं सब में, पर गुरु छांट लेते हैं, कहते तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। सबको एक जैसी दवा नहीं देते, कि सबके लिए दवा अलग अलग है। आप सब डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल एक है, क्लिनिक बहुत सारे हैं, उसमें छोटे छोटे रूम में सब डॉक्टर बैठे हैं, कोई आँख का, कोई कान का, कोई नाक का, पर सारे हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं। उसमें मरीज भी जा रहे हैं, उसमें डॉक्टर भी जा रहे हैं, कोई रिश्तेदार भी जा रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? सारे रोगी जा रहे हैं। अरे बड़ी भीड़ है। भीड़ किसकी है? पेशेंट की भीड़ है, डॉक्टरों की भीड़ है, या डॉक्टर ने भी पेशेंट है उनके रिश्तेदारों की भीड़ है। पर हॉस्पिटल में भी जो भी जाएगा तो आप क्या कहोगे? सारे बीमारी के शिकार हैं। क्या कहोगे? कहते नहीं, पेशेंट कम होंगे, उससे ज़्यादा रिश्तेदार होंगे। भीड़ किसकी है? रिश्तेदारों की लाइन लगी है, पर आपने उसको सबकी गिनती में क्या गिन लिया? अरे सारे रोगी हैं। ऐसे ही सत्संग में आए तो सारे क्या सोचेंगे? अरे ये सारे दुखी हैं। पर ये नहीं पता ये सारे सुखी हैं। जैसे संसार में दुख का नाटक करता है इंसान, मैं दुखी हूं, पर भगवान में आके वो सही हो जाता है, सारा दुख समाप्त हो जाता है। भगवान के द्वारे पर सत्संग में आने से सारे रोग गेट के बाहर होते हैं और स्वस्थ होकर के अंदर आता है। और फिर संसार में जाता है तो सारे रोग कहेंगे अरे तुम सुबह तो इतनी बीमार थी, तुम सत्संग में गई तो बिल्कुल ठीक हो गई, और अब सत्संग से आई हो तो फिर बीमार हो गई। भगवान का द्वार ही ऐसा है, गेट के बाहर तो सारा रोग छोड़ के आओ, जाते हुए अपनी ओढ़नी ओढ़ जाओ। व्यक्ति क्या कहेगा? अब मुझे संसार में जाना है, अब संसार जैसा बनना है, नहीं बनूंगा तो क्या होगा? इसी प्रकार भगवान हमें समझा रहे हैं कि सुखी रहने के उपाय। भगवान को भी गर्भ में रहना पड़ा है, तो भगवान को भी जेल में रहना पड़ा। अनंत सुख की प्राप्ति करनी है तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ क्या है? अपनी इंद्रियों को भगवान की तरफ मोड़ना पड़ेगा, ये पुरुषार्थ है।
भगवान आपके अंदर है। देखिए, इंद्रियां भी आपको अपने अंदर ही मोड़नी है भगवान की तरफ। तो जब भगवान ही गर्भ में आए हैं, इतने दुख में उन्होंने जन्म लिया, पर उनको भी पुरुषार्थ करना पड़ा। लेकिन अनंत सुख जब मिलेगा तब मिलेगा। अब इंसान क्या कहेगा, अरे हम तो सत्संग में आ रहे हैं, हमारा अभी अनंत सुख तो मिला ही नहीं हमें। इस तरफ ध्यान मत दीजिए। बस भगवान ने कह दिया आपको अनंत सुख मिलेगा तो मिलेगा, बस आप लग जाइए। संसार में रहकर सुख से तो व्यतीत कर ले समय, मन अपनी आत्मा की तरफ, तन से जो संसार में कार्य है उस कार्य को पूरा करे। वो भी भगवान की सृष्टि है, उसमें कुछ खराब करके उस भगवत प्राप्ति को चाहे तो आपका मन बार बार क्या जाएगा, अरे वो नाराज है, अरे वो नाराज है, अरे वो नाराज है, अरे वो नाराज है। यहाँ बैठ कर के भी आपके ज़्यादा मंत्र नाराजगी की चलेगी, ज्ञान तो जाएगा ही नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं कि वहाँ से ठीक करके ही, अब ये नहीं कि वहाँ से ठीक करके टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं। अनंत सुख की प्राप्ति के लिए अनंत समय भी देना। सारा समय इस संसार की इंद्रियों के ही सुख में लगे रहे तो कभी अनंत सुख की प्राप्ति नहीं मिलेगी। ये इंद्रियां सदा धोखा देती है। जब अपनी इंद्रियां कभी भी धोखा दे सकती है, छोड़ के जा सकती है, तो फिर कोई भी हमें छोड़ सकता है। हम कब तक उसे मुट्ठी बंद करके पकड़ के रखेंगे? नहीं पकड़ के रख सकते। किसी के विचारों को हम पकड़ के नहीं रख सकते, इसीलिए अपने ही विचारों को हम पकड़ ले, बहुत बड़ी बात है। यही हमारा पुरुषार्थ है कि हम अपने मन के चलने वाले विचारों को रोक दें, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने मन के विचार, अभी तो क्या होता है, दूसरे के विचार, दूसरे ने बोल दिया मेरे विचार चलने लगे। आप, अरे उसने तो मुझे ऐसा बोल दिया, अब तो मैं उस पर लेटर लिखूंगा। अब प्रस्ताव लिखना शुरू हो गया। प्रस्ताव अपने ऊपर लिख लेते, प्रस्ताव अपने विचारों को समाप्त करने में लग जाते, वो ज़्यादा अच्छा होता और ज़्यादा लिखने की बजाय। उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक चीज़ होती है सुनना, क्या हम सुन रहे हैं आराम से बैठ के। दूसरा है समझना, समझ भी आ रही है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और ये शरीर हमारा साथ नहीं देगा। हमारा ही शरीर साथ नहीं देगा तो दूसरे से रिश्ता क्या पक्का करके रखूं कि ये सदा जिंदगी मेरे साथ रहेगा। 3 चीज़ है, कौन कौन सी? सुनना, समझना और जीवन में प्रयोग में लाना। इन तीनों में बहुत अंतर है। अब तीनों में अंतर कैसे है, अब समझते हैं। एक होता है सुनना, रोज सुनते हो वाणी, वाणी भी सुनते हो, लाइव भी सुनते हो, तो रोज आप सुन रहे हो, तो सुन लेने से क्या अनुभूति हो जाती है? अनुभव तो नहीं हुआ, ये ज्ञान आपका तो नहीं हुआ, सुनने में अच्छा बड़ा लग रहा है। क्या कहने से भी जरूरी नहीं अनुभूति हो जाए? दोनों को हाथों में रखकर ऐसे बैठ जाओ, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं नित्य हूं, मैं निरंजन हूं। ये शब्दों का आनंद है। तो इंसान क्या कहेगा, मैं तो सुबह सुबह उठ के कहता हूँ मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो कहते हैं क्या, समझ तो आ गया हमें, पर क्या आप शुद्ध हुए? आप बुद्ध हुए? क्या आप निरंजन हुए? शब्द तो अच्छे अच्छे सुन लिए, शब्दों के साथ चलना कितना मुश्किल लगता है। आत्मा का आनंद नहीं है, वास्तविकता का आनंद नहीं है। रोज बोलते हो मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, बोल करके फिर उसी झाड़ू पोछे में लग के क्या होता है, अरे मन तो बहुत दुखी है, कोई मिल जाए, देखो आपका तो पूरा लेटर दुख का मिलेगा, सुख का मिलेगा। किसके सामने कहोगे मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं निरंजन हूं, मैं आत्मा हूं? कह पाओगे? तो किसका आनंद हुआ? ये शब्दों का आनंद है, आत्मा का आनंद नहीं है, वास्तविकता का आनंद नहीं है। सुनते सुनते तो 20 साल हो गए, अभी तक शब्दों का ही आनंद है या आत्मानंद की अनुभूति हुई? इसी का ही अहंकार पक्का हो जाएगा। अरे मुझे तो पता है, भगवत गीता मुझे क्या है, कंठस्थ है, मैं अभी 10 मिनट के अंदर में पूरा ज्ञान सुना दूंगा। जैसे संसार की पढ़ाई रट ली इस दिमाग में,
इसी प्रकार से इंसान इन शब्दों को रट लेता है, पर इन शब्दों को जीवन में उतार नहीं पाता। सबसे पहला उपाय अपने काम से काम रखना। क्या है कि कोई रसोई में जाकर क्या बड़बड़ा रहा है, आपके कान वही हैं। कोई फोन पर आपको क्या कह रहा है, आप वहीं पर ही परेशान हो जाते हो। अरे भाई, वो अपने मुख से बड़बड़ा रहा है, वो उसका सपना है, तुम्हारा सपना क्या है? दूसरे का बड़बड़ाना आपको सुनाई दे रहा है, क्या आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई दे रही है? आज दिन तक ये कान बाहर की तरफ रहे तो सबकी बात सुनने में आई, पर आज दिन तक आपको आत्मा की आवाज नहीं आई। इसका मतलब बाहर से रटा रटाया शब्द है। तो अपने आप से काम रखना, चीज दिख रही है उसका आनंद लो ना, जो सामने चीज है बस उतना आनंद लो। सुबह और शाम की कुछ मत सोचो। इंसान क्या सोचने लग जाता है, अरे आने वाले समय में तो ऐसा होगा, हमें तो 1 महीने बाद का पहले ही बता दिया कि उन 3 दिनों में तो उसकी छुट्टी नहीं होगी, तो आपको क्या पता लग गया? तो भगवान कहते चलो तुमने सुना, जो बेकार की बात कान में आ गई उसे डिलीट मार दो भाई, वो आपके काम का नहीं है। आपके काम का क्या है? अभी आप आमने सामने बैठे हो, बस यही काम का है। आपने अगर थर्ड पर्सन की कोई बात करी, कहीं दूर वाले व्यक्ति की बात करी, तो आपका उससे क्या मतलब है? पर आप अपनी बात क्यों निकाल के लाएंगे? अरे आपकी कान में चली गई तो आपने तो निकालनी है, तो मैं कहाँ निकालूं, मैं कहाँ उल्टी करूं? अरे डस्टबिन में करो। आपको अपने गुरु से खाली ज्ञान से मतलब रखना है। गुरु ज्ञान का भंडार है, ज्ञान सुनो, ज्ञान सुनाओ। दूसरी तीसरी बात नो। जब तक ब्रेक आप अपने आप पर नहीं लगाओगे तब तक दूसरा तो आपका कान भरता ही रहेगा। आप ब्रेक लगा दीजिए, मेरा काम नहीं है। पर वही बात है कि नहीं, कौन सुनेगा? मेरे कान बड़े हैं ना, मैं सबको सुन सकती हूं। संसार की बातें क्यों सुननी, क्यों भरना? भरोगे जीभ से निकले बिना नहीं रहेगा, आप रोक नहीं पाओगे। जो चीज आपको दिखाई दे रही है उसका आनंद लो, जो आप काम कर रहे हो उसका आनंद लो। सबसे बड़ा उपाय बताया अपने काम से काम रखना। देखिए, और भी ज़्यादा हमारे जीवन में हमें समझ में आ रही है कि हमारा माइंड कितना चलना चाहिए। तो कोई बैठ करके पूछने लगा कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका में क्यों रख। अब कोई पूछने का प्रश्न बनता है? नहीं। अब तो ना रावण रहा न सीता। हरण किसने किया? रावण ने। लंका का राजा कौन था? रावण। उसको जहां रखना है वहां रखेगा। आज एक लड़की की शादी हो तो पति क्या कहेगा? मेरी मर्जी, 30 साल तक तेरी थी, अब मेरी मर्जी, मैं जैसे रखूं। तो राजा था, उसने जहां रखना था वहां रखा। तुमको क्या करना? ज्यादा ही लगता है तो बचा लाओ उसे। किसी की ताकत होगी, राजा से उठा करके ले आए। इतनी सी बात जहन में आ जाए तो व्यक्ति के जीवन में सुकून आ जाए। या तो अपनी इतनी ताकत रखो, और या फिर फालतू की बात को छोड़ दो। पर इंसान कहाँ ताकत लगाएगा? रहना भी वही है, उनके हिसाब से भी नहीं रहना। हम भी देख लेंगे और वो भी देख लेंगे। तो मन क्या कहता है? फालतू की बात करता है। हमारा मन रहना भी वही चाहता है, सुख भी वही चाहिए, पर जैसा कोई रख रहा है वैसे भी नहीं रहना। पर दूसरे के हिसाब से तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि सबका अपना अपना मन है, अपने अनुसार सब चलेंगे। कोई किसी के अंदर घुस ही नहीं सकता मन के द्वारा, सबके अपने अपने विचार हैं। तो अपने मतलब से मतलब रखना, अपने काम से काम रखना का मतलब क्या है? अपने आप के साथ रहना। अपने आप के साथ के रहने के लिए कितनी बात चाहिए आपको? क्या बातें होंगी हमारी? टाइम पास करनी है तो टॉपिक ले लेते हैं, अरे उसके क्या हुआ, उसके ऐसा चल रहा है।
तो क्या करेगा इंसान? 1 घंटा टाइम पास करने के लिए एक व्यक्ति को बीच में ले आओ, देखो वो दूसरा लाएगा, वो तीसरा लाएगा, वो चौथा, तो 10 लेडीज होगी, 10 की 10 अपने घर के एक मेंबर की बात उठा ले। देखिए 5 घंटे कहाँ गए कुछ नहीं पता, क्योंकि अपनी बात तो है ही नहीं। अपने चारों तरफ सर्कल में जो लोग रहते हैं उनकी बात है। कान में किसकी बात आएगी? दूसरे की आएगी, अपनी आएगी? बोलो। अपनी बात तो कान में कुछ जाती नहीं है। अपनी बात क्या है? तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। ये बात तो दिमाग में जाती नहीं है, पर सबकी बात दिमाग में जाती है। तो ये कान किस लिए बने? बाहर की एंट्री के लिए, बाहर के विचारों के लिए, या हम बोले उसके लिए? मेरे कान मेरे लिए बने थे। मैं जो बोलूं मैं सुन पाऊं कि कभी मैं किसी को गलत ना बोलूं। अपने काम से काम रखना सबसे कठिन काम है। आज रख के देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धीरे धीरे हम सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। शब्दों का आनंद नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल आनंद चाहिए हमें। ज्यादातर दुनिया इसलिए परेशान है, अपने काम से काम नहीं रखा जाता। अरे कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इससे क्या मतलब है? बच्चों के एग्जाम होंगे तो माँ बाप कैसे सोचेंगे? बच्चे को प्यास लगेगी, बच्चों को सारी चीज़ याद आनी चाहिए, पर हम क्या करते हैं, उन्हें हैबिट ही ऐसी डाल देते हैं। शुरुआत से ही कॉपी पेन जो भी है सब चीज़ हम ही रखना शुरू कर देते हैं, तो बच्चों को ध्यान ही नहीं होता। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसको हैबिट क्या होगी? दूसरे पर ध्यान लगाने की, क्योंकि हमने बच्चे को अपने काम पर ध्यान नहीं लगाने दिया। बच्चे को जो अपना काम करना था वो काम भी उससे छुड़वा दिया, तो बच्चा आगे जाके क्या होगा? वो दूसरे पर ध्यान रखेगा। तो शुरू से ही सारा ध्यान कहाँ रहा? जैसे दूसरे पर ध्यान करते करते आज दिन तक इतने बड़े हो गए, अपने आप को नहीं जान पाए, तो उसका ध्यान कहाँ जाएगा? उसका बाहर जाएगा। जैसे आपने पेड़ देखा होगा, बहुत मोटा तना हो जाता है तो कहते उसे काटना बड़ा मुश्किल है। और शुरू शुरू में अगर तना बहुत छोटा सा है, कोई जैसे छत के ऊपर पीपल का पेड़ उग जाता है, थोड़ा सा आता है तो उसे उखेड़ देते हैं, और जब मोटा हो जाए तो कहते हैं ये सारे घर को फाड़ देगा। पर ऐसे ही जब हम बाहर ध्यान रखेंगे तो हमारी अंदर की जड़ कमजोर हो गई, बाहर की जड़ मजबूत हो गई। अब बाहर का तना काटना कितना मुश्किल है, जिसको बाहर का ही ध्यान रखना है उसको हटाना कितना मुश्किल है। बार बार उसका बाहर ध्यान जाएगा, क्योंकि बड़ा पेड़ खड़ा है। क्योंकि पक्का ध्यान कहाँ हुआ? बाहर। अपने ऊपर ध्यान लगाना कितना मुश्किल होगा। तो इसलिए व्यक्ति का ध्यान नहीं लगता, क्योंकि सदा बाहर ध्यान लगाया, अंदर ध्यान लगाया ही नहीं। जब आप अपने आप पर आओगे तो ऑटोमेटिक आपका ध्यान लगने लग जाएगा। अब आपके पास कोई काम ही नहीं होगा, आपके पास विचार नहीं होंगे। जब आपके पास विचार नहीं होंगे तो आप क्या करोगे? ध्यान में बैठ जाओगे, चलते फिरते सहज समाधि। आपके विचार ही नहीं होंगे। आप क्या कहेंगे? जैसे रोड पर लोग जा रहे हैं तो उनके बारे में आप सोचते हो, ऐसे ही आपके लिए जगत ऐसा हो जाएगा कि अब आप बाहर रहकर भी आपके अंदर में कोई विचार नहीं चल रहे, क्योंकि चारों तरफ जगत बचा ही नहीं। जगत के विचार होते थे, आज जगत बचा नहीं तो विचार कहाँ है? अब चारों तरफ लोग रहते हैं पर ध्यान नहीं रहता। कौन कब गया, कब आया, किसने कब खाया, ध्यान ही नहीं है। क्योंकि अब ध्यान कहाँ हो गया? अपने ऊपर। इसलिए जब अपने ऊपर ध्यान हो जाता है तो कोई काम दिखाई नहीं देता, और जिसका बाहर ध्यान होता है तो उसका अंदर ध्यान नहीं लगता। अपने काम से व्यक्ति काम रखे तो उसका संग भी आनंद से चलेगा। पहली बात तो वो आनंद में रहेगा, और उसके साथ जो बैठेगा वो भी आनंद में आ जाएगा। कब आनंद में आएगा? जब आप विचारलेस रहेंगे, जब आपका कोई जगत ही नहीं है, तो कोई आपके पास जगत की बात भी करेगा ना, तो वो भी धीरे धीरे भूलता चला जाएगा। अरे मुझे आपसे कोई बात करनी थी, आपके पास आया, भूल गया, क्योंकि आपका रंग ऐसा चढ़ा कि परिवार की बात कर ही नहीं पाया, मैं संसार की बात कर ही नहीं पाया। और समाज भी अच्छा चलेगा,
किसी के पास बहुत सारी बात होती है ना, तो वो तो सोचता है जल्दी से मैं उड़ेल दूं। और जिसके पास भगवान की चर्चा होती है तो कितना सुनने के लिए तैयार होगा। तो गुरु भगवान क्या करते हैं, कहते पहले तुम उल्टी कर लो, तुम खाली हो जाओ। जब इतनी उल्टी हो जाएगी, तुम्हारा अंदर का सारा साफ हो जाएगा, तब मैं कुछ डालूंगा तो तुझे अच्छा लगेगा। ऐसे आनंदित व्यक्ति के पास आप रहोगे जिसके पास संसार की कोई बात ही नहीं है, उसके पास बैठने में आपको आनंद आएगा। आपका परिवार भी अच्छा चलेगा और समाज भी अच्छा चलेगा। उसको दूसरों की निंदा का भाव ही नहीं होगा, अपने में रहने का आनंद होगा। उसका जगत होगा तो वो कुछ बात करेगा, और नहीं तो वो क्या होगा, कहते खुद भी आनंद में रहेगा और हमें भी आनंद में रखेगा। 3-4 दोस्त एक रास्ते पर जा रहे थे, तो एक व्यक्ति ने साइड में होकर के, एक ने थूका रोड के किनारे, तो दूसरा कहता है तुम्हें पता है ये सलाइवा यूजफुल होता है, ये पाचन शक्ति के काम आता है, तूने क्यों थूक दिया इसे, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है तू मुंह खोल दे भाई, तेरे को दे देते हैं। ऐसे ही व्यक्ति क्या करता है, दूसरे की बात कितनी अच्छी लगती है। ये हेडेक है लाइफ का, अपने में रहना कितना कठिन है। माँ सबसे ज्यादा इसलिए दुखी है क्योंकि पड़ोसी के बच्चे ने नेट क्लियर कर लिया, मेरा बच्चा नहीं कर पाया। तो सारा दिन अपने बच्चे की ध्यान देने की बजाय किस बच्चे पर ध्यान है, दूसरे के बच्चे से। ज्ञानी जन इसलिए सुखी रहते हैं, अपने काम से काम रखते हैं। हमारा मार्ग है मुक्ति का मार्ग। जब आप अपने में रहोगे तब धर्म ध्यान कर पाओगे। और अपने तक आना, अरे इसका करना है, इसका करना है, ये चली गई छोड़ के, इसका काम करना पड़ेगा, इसके बच्चों का करना पड़ेगा, कौन करेगा, ये तो छोड़ छाड़ के चली गई, मुझे करना पड़ेगा। अब आपने विचार किया होगा इसके सारे काम मैं कर लूंगी और ये धन कमाए, कहीं तो सोच बनी रही होगी। ऐसा नहीं हो सकता, काम ऐसे ही नहीं मिलते हैं, ढूंढने से मिलते हैं काम। नौकरी ढूंढने व्यक्ति जाता है तो नौकरी मिलती है। किसी भी प्रकार के किसी के विचार चलते हैं कि ये करे तो आपको लेना पड़ेगा उसका काम, और कौन लेगा, आप कहें नहीं इन सब ने ये काम किया है, ये आपके विचार है। आपका मन मानने को तैयार नहीं होगा, पर सोचता तो इंसान खुद ही है। अच्छा, नौकरी जिसको चाहिए वही तो जाएगा, वो कहीं मैंने तो नहीं सोची थी नौकरी। ऐसे ही हमें घर में हमने जो कार्य सोचे तो वो मैंने ही तो सोचे, तो जैसा मैं सोचता हूं वैसा होता है। भले ही गुरु के सामने कहे कि मैंने तो नहीं सोचा था, फिर डर काहे को लगता है, मत करिए। आपकी नौकरी नहीं है तो आप दूसरे की नौकरी थोड़ी ना करोगे, और नौकरी तो दूसरे की होती है, अपनी क्या नौकरी होगी बताओ। अपने लिए तो अपना बड़े में बड़ा काम क्या है, भगवान का नाम, ज्ञान। ज्ञान सुनना, ज्ञान समझना और ज्ञान को बांटना। सुनोगे, अपनाओगे, समझोगे, दे पाओगे। जब तक आप लगा नहीं पाओगे तब तक आप दे भी नहीं पाओगे। अभी तो शब्दों का आनंद है, अब लगाने का आनंद नहीं आया। आप सोचे हमें आनंद आ गया, नहीं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, खाली ये शब्द का आनंद है। कैसे शुद्ध हूं नहीं मालूम, कैसे मैं बुद्ध हूं इसका नहीं पता, कैसे मैं निरंजन हूं मुझे नहीं पता, पर मैंने सुना है, अनुभूति नहीं है। आपका अपना कहाँ हुआ? अरे मैंने सुना है डॉक्टर भी होता है, इंजीनियर भी होता है। ना आप डॉक्टर बने ना आप इंजीनियर बने, तो कैसे पता लगेगा कि डॉक्टर कैसा होता है, इंजीनियर कैसा होता है, तो ज्ञानी कैसा होता है? तो ज्ञानी में तो अपने आप में आना होता है। जब आप अपने आप में रहोगे तो ज्ञानी जन कहलाओगे। मंदिर आए हो भगवान को देखो, धर्मशाला आए हो गुरुओं को देखो, कमरों को मत देखो।
अरे कमरा कैसा है, बड़ा गंदा है। मंदिर में आए हो तो भगवान की मूर्त को देखो, गुरु के पास आए हो तो बाहर की सौंदर्यता नहीं, गुरु सुंदर है उसमें। अगर दूसरे को देख भी रहे हो तो उसे आदर्श बना करके उससे प्रेरणा लेकर के देखो तो देखना सार्थक है। अगर दूसरे को आप देख भी रही हो तो उसका आदर्श क्या है? आदर्श देखिए, वो प्रेरणा क्या कर रहा है। अपने जीवन को सार्थक बनाओ, वरना अपने में रहो जिसमें सार है। सार क्या है? अपने में है। परमात्मा आप हो, उस परमात्मा की वैल्यू रखो। दूसरे की सोच करके आपको वैल्यू होगी क्या आपकी? अच्छा मिलेगा क्या? मिलता कुछ नहीं है। तो फिर विचार हमारे आने चाहिए, नहीं आने चाहिए? नहीं आने चाहिए। ज्यादातर लोगों के जीवन की समस्या यही है कि उनके जीवन में समस्या नहीं है। तो समस्या कौन सी बना ली? दूसरों की। इंडिया में ह्यूमन रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है, लेकिन यूटिलाइजेशन कहीं भी नहीं है, क्योंकि दूसरे में व्यस्त है, अपने में मस्त है। तो व्यक्ति एक कपड़े की दुकान करेगा तो दूसरा दुकान क्या राय देगा? अरे कपड़े की दुकान तो नहीं चलेगी, तुम ऐसा करो हीरे की दुकान कर लो। उसे क्या कर देगा? बड़ी बात सुना देगा। अरे नहीं नहीं, तुम्हें तो ये काम करना चाहिए। अपने पास से कुछ नहीं लगाना और राय क्या देनी है? तो गुरु हमें यही समझा रहे हैं कि अपने आप में रहोगे, आपने ना दुकान लगानी, ना मकान बनाना, ना कुछ करना, तो विचार कितने होने चाहिए? होने ही नहीं चाहिए। तो फिर जिंदगी में व्यक्ति का क्या लगेगा? ध्यान। और वैसे ध्यान को कोशिश करोगे तो क्या कहेंगे? गुरुजी बहुत सारे विचार चल रहे हैं। क्योंकि विचार क्यों चल रहे हैं? सारा जगत कहाँ है? इंसान एक भी नहीं है साथ में, पर विचार इंसानों के कितने हैं? रिश्ता एक भी नहीं है, और हम रिश्तेदारों को कितना याद करते हैं? याद भी नहीं करते। पर उनकी कोई कमी की बात बता दे तो कितना बड़ा परिवार खड़ा हो जाता है। अरे वो तो ऐसी है, तभी तो उनके जीवन में ऐसा है। तो क्या है ये? टाइम वेस्ट, अपना भी और दूसरे का भी। क्यों हम किसी से बुलवाएं? जानते नहीं, पहचानते नहीं, कोई आना जाना नहीं, तो हमें थर्ड पर्सन की बात ही नहीं करनी चाहिए। चैप्टर क्लोज। हम लेकर भी आते हैं तो गुरु कहते क्यों लेकर आए हो? किसको साथ लेकर आए हो? जिसकी बात कर रहे हो उसको साथ लेकर आए हो? नहीं ना, तो फिर उसकी बात क्यों करनी? वो है ही नहीं, तो मेरा भी टाइम वेस्ट करोगे, अपना भी करोगे। तो इससे अच्छा है तुम ही क्लोज कर दो, औरों को आगे आने दो। जो प्रैक्टिकल में कुछ लेना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, उनका क्या जो चलना ही नहीं चाहते। जब ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, तो अब अपने आप में पूछना पूछाना, किससे पूछना, क्यों पूछना? तो इस तरीके से हमारी ना राय देना बंद, बस ज्ञान को समझो। जब ये समझ में आ गई तो आपको ब्रेक अपने आप लग जाएगी। और नहीं तो जिंदगी भर रेलगाड़ी चलाते रहो, उसी पटड़ी पर चलते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे। लोग उतर के चले जाएंगे पर आप उस गाड़ी में बैठे रहोगे। आप कभी उस गाड़ी से नहीं उतरते। आपका भी स्टेशन आ गया, आप भी उतर जाइए। क्यों देखें हम कितने उतर गए और कितने चढ़ गए? हम ही उतर गए उस गाड़ी से। अब ना हमारी गाड़ी इधर जाती है ना उधर जाती है, हमें कोई दिखाई नहीं देता। अपने काम से काम रखो। जिस चीज से आपके जीवन का विकास हो उसमें आओ। विकास किससे है? ज्ञान से विकास होगा। वो करो और बाकी छोड़ दो। काम की चीज क्या है उस पर ध्यान दो। सब्जेक्ट में रहो, अपने में रहो, आउट ऑफ कोर्स में मत जाओ। 24 घंटे आउट ऑफ कोर्स में रहते हो, नहीं तो ज्ञानी बन जाओ। एक व्यक्ति गया सब्जी मंडी और फल मंडी, अब चाहिए क्या उसको? अंगूर का भाव पूछ रहा है
केले का भाव पूछ रहा है, सेब का भाव पूछ रहा है, सबके भाव पूछ रहा है, पर लेना क्या था? फूल लेने थे। वो सबके फ्रूटों के भाव पूछ रहा है, पर जो लेना था उस फ्रूट वाले के पास वो चीज़ है ही नहीं। तो क्या कर रहा है? टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसे ही व्यक्ति क्या कर रहा है? पाव भर लेना होगा, भाव सबके पूछेगा। ऐसे ही पूरे दिन में कोई रिश्ता नहीं है हमारा किसी के साथ, रोज की हमारे रूटीन की जिंदगी में भी कोई नहीं है, तो हमारी बातें कितनी होनी चाहिए? फोन कितने आने चाहिए? आप देखते हो कभी फोन बजता है किसी का? बाहर भी जाते हैं नौकरी पर, घर भी आते हैं, विदेश भी चले जाते हैं, कभी कोई बात? क्यों? क्योंकि अंदर ही कनेक्शन काट दिए, तो बाहर की चीज बाहर है, आपके तो पास भी नहीं रहते, फिर कितने फोन पे कितनी बात? तो अंदर में बस ये होना चाहिए कि ज्ञान की लाइव सत्संग सुनो, लाइव पास आकर सत्संग सुनो। क्या पता कितना सुधरा है। हम कह दें कि भाई अरे तुम वाणी सुना करो, वाणी तो रोज सुनते हैं, पर वो शब्द है, जीवन में लगाते कितना हो? भूल जाओगे सुनते सुनते। आप उठ करके खड़े होंगे, कितनी वाणी सुनी आपको, याद भी नहीं रहेगी आपको। जैसे आप क्वेश्चन करते हो, वो ब्रेक लगाते हैं, तो आपको उसी समय गुरु ने ज्ञान दे दिया। अरे वाह, गुरु का शुक्राना, उन्होंने दिखा दिया, मेरी दृष्टि नहीं थी, मेरा कोई नहीं है, तो मैं किसी की बोल को क्यों कैच करूं? ध्यान रखना, बीता समय लौट कर नहीं आएगा। जो समय हमारा लौट कर चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए आने वाला समय का कोई भरोसा नहीं है। पिछला पता नहीं था, आज कुछ नहीं मालूम, आज में रहते नहीं हो, आने वाले का क्या भरोसा करोगे? काम करो प्रयोजनीय व्यवहारिक, तब जाकर अपने जीवन में सुख आएगा, वरना दुखी दुख रहेगा। कौन सा काम करे? प्रयोजनीय। जीवन में ऐसा काम करिए जो आपको भी लाभ देकर जाए, आपके हस्ताक्षर आज भी काम आए और आगे भी आपके हस्ताक्षर काम आए। अपने सुख के लिए जीवन प्रारंभ कर दे। अंतिम समय समाधि लेना किसका लक्ष्य है? अंत भला सो भला। किसका लक्ष्य है? कि अब हमारा अंतिम समय कभी भी आ सकता है, अब हमारा अपने आप पर ध्यान है, आज से हम अपना ध्यान रखेंगे। कोई घर में आ जाए तो आप किसी को, गेस्ट को खाना खिलाएं तो क्या बोलोगे? एक और रोटी लोगे? तो कैसा लगेगा? नाश्ता तो करके आए होंगे, कभी ऐसा बोलते हो? इसीलिए भगवान कहते हैं सब्जेक्ट में रहो, ऑब्जेक्ट में जाकर के सोचने की जरूरत नहीं है। जो आपके योग्य काम है वो करे, जो आपके योग्य काम नहीं है वो ना करे। आपके योग्य काम कौन सा है? ज्ञान को सुने और जीवन में लगाएं। ये सोच लो कि बाहर वाले कभी काम नहीं आ सकते, अंदर में बैठा परमात्मा ही काम आएगा। एक दिन परमात्मा ही आपको खींच कर लेकर जाएगा, और उसी परमात्मा ने आपको जिंदगी दे रखी है। बस भरोसा किस पर? उस आत्मा पर। जो आत्मा चला रहा है, फिर किससे डरना और किसको डराना? ना डरेंगे और ना डराएंगे, अपने स्वरूप में रहेंगे। अपना स्वरूप आत्म स्वरूप है, सबको चलाने वाला परमात्मा है। आपके अंदर बैठा परमात्मा सबको चला रहा है, फिर उसका क्या इसका क्या? तो फिर हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए? किससे डरना चाहिए? आप सबसे बाहर डरे रहे और भगवान भी आपको डरा दे, आपको कैसा लगेगा? इसलिए भगवान ने कहा ये सारी दुनिया तुझे डराए, मैं तेरे साथ हूं, तू कभी मत डरना। भगवान हमारे साथ है तो कभी हमें शब्दों से डरना नहीं चाहिए। शब्द शब्द हैं,
सच्चाई परमात्मा है, इसलिए सच परमात्मा के साथ जुड़े रहो। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।